अगर आप नीतीश कुमार के इतिहास को पलट के देखें तो नीतीश कुमार को अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता था तो वो फैसला अचानक लेते थे। नीतीश कुमार 10 जगह हल्ला नहीं करते थे कि फैसला लेने जा रहा हूं। नीतीश कुमार के हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके बिहेवियर से ये पता चल जाता था कि बिहार में कोई खेल होने वाला है। अब अगर मैं कहूं कि नीतीश ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, नीतीश ने अचानक खरमास बाद एक बड़ा फैसला, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और यही सेम काम तेजस्वी यादव भी करने जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है बिहार में खरमास के बाद? अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं कि खरमास बाद ये होगा वो होगा, और अगर ये बातें सच हो गई तो धर्म संकट में भाजपा पड़ जाएगी, क्योंकि जदयू की अपनी सिर्फ 85 सीट है, मतलब अच्छी सीट है, सिर्फ 4 सीटें भाजपा से कम है। तो खैर, अभी मैं आपको बता रही हूं कि नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार जो है वो 13 से 15 जनवरी के बीच अपनी यात्रा निकालने वाले हैं। प्रगति यात्रा पर निकलने वाले नीतीश कुमार हैं 13 से 15 जनवरी के बीच। जिला प्रशासन ने यात्रा की तैयारी को तेज कर दिया है। अब ये फैसला अचानक ही था, क्योंकि नीतीश कुमार के हाव भाव से अभी लग नहीं रहा था, क्योंकि चुनाव खत्म हुए हैं और तुरंत नीतीश कुमार ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? अभी तो यात्रा करने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया। नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जहां नीतीश कुमार कई लोगों से मुलाकात करेंगे, जनता के कामों से जुड़ेंगे, जनता ने क्या क्या काम किया, जनता के लिए क्या क्या काम हुआ, नीतीश कुमार सबका निरीक्षण करेंगे। अब देखिए, बताऊं आपको मैं कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर यात्रा की व्यवस्थाओं का काम चल रहा है। डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित ने हेलीपैड, सुरक्षा व्यवस्था और विकास योजनाओं की समीक्षा की। जदयू सांसद है, उन्होंने ये कहा है कि सीएम की प्रगति यात्रा पर गोपालगंज हमेशा नई सौगात पाता है। इस बार भी मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणा नीतीश कुमार करेंगे, और ठीक यही काम तेजस्वी यादव भी करने जा रहे हैं। यानी कि तेजस्वी भी बिहार में अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी जैसे ही पटना आएंगे वैसे ही वो बिहार में अपनी यात्रा निकाल सकते हैं। आपको पता होगा तो तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में कितनी भीड़ हुई थी। इस बिहार अधिकार यात्रा में लोगों की इतनी भीड़ थी कि मतलब तेजस्वी जो बस से वो यात्रा कर रहे थे वो बहुत कंजेस्टेड फील हो रहा था, और काफी बड़ी बस थी। तो आप सोचिए कि तेजस्वी यादव की इस बार भी अगर वो यात्रा करेंगे तो कितनी भीड़ रहेगी, और यही काम नीतीश कुमार भी करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी बिहार में अपनी यात्रा करने जा रहे हैं, और हो सकता है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की यात्रा सेम टाइम पे हो, क्योंकि तेजस्वी भी मकर संक्रांति बाद यात्रा शुरू कर रहे हैं और नीतीश कुमार की तो डेट भी आ गई है। तो ये सब कुछ बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। अब बस नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर इंतजार है तो आधिकारिक घोषणा का, कि कब आधिकारिक घोषणा होती है और नीतीश कुमार कब यात्रा पर निकलते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि कभी कभी यात्रा कैंसिल हो जाती है, या तो नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी रहती है, या तो ठंड भी अभी देखिए जिस तरीके से ज्यादा है, तो हो सकता है कि अभी टेंटेटिव डेट्स आए हैं, परमानेंट जो है इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन बताऊं मैं आपको कि अब नीतीश कुमार ये फैसला ले सकते हैं और नीतीश कुमार जो है वो यात्रा पर निकल सकते हैं। ठीक उसी समय बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यात्रा निकालेंगे, जिसमें जनता से मिलेंगे और आरजेडी क्यों हारी, आरजेडी के हार के पीछे का कारण क्या था। सब कुछ अच्छा था, इतने सभा में भीड़ हो रही थी, लोग आ रहे थे, फिर आरजेडी कहां हारी, ये बातें तेजस्वी पूछेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने वाला है। नीतीश और तेजस्वी की यात्रा होने वाली है, और अचानक से नीतीश कुमार की यात्रा पर ये जो है फैसला आया है, तो कई सवाल जो है वो अब सामने आने लगे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है, और इनके सपोले जो बैठे हैं
उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, धार ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है। और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ देखिए, अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, धार ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है। और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, वह